क्योंकि जब तक आप मेरे साथ नहीं करेंगे तो कुछ रिजल्ट नहीं आने जा रहा है। ठीक है, जिस जिसको ब्रेक थ्रू चाहिए प्लीज कैमरा ऑन करें और मेरे साथ करें इसको। सो लेट्स स्टार्ट ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आपके थॉट्स के लिए है। देखिए, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं और इससे ज्यादा आई थिंक रिपीट करना कोई फायदेमंद नहीं होगा, बट फिर भी एक बार सुन लीजिए कि सब कुछ आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जब जब आपको खराब लगता है, घबराहट होती है, जब लगता है एंजाइटी आ रही है, जब लगता है गुस्सा आ रहा है, जो भी कुछ हो रहा है सब कुछ थॉट से स्टार्ट होता है। बिना थॉट के कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यू हैव टू फोकस फुल्ली ऑन दिस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज का नाम है डिसएम्पावरिंग थॉट वर्सेस एम्पावरिंग थॉट। अब एक काम कीजिए, जो नोटबुक लेकर आए हैं उसमें बिल्कुल क्लीन पेपर निकाल लीजिए, लेफ्ट राइट पेज दोनों क्लियर, और लेफ्ट साइड पर हेडिंग दे दीजिए डिसएम्पावरिंग थॉट और राइट साइड पर दे दीजिए एम्पावरिंग थॉट। करना है इसको साथ साथ। तो जो जो चाहते हैं आज ही उन्हें ब्रेक थ्रू मिले तो यू हैव टू डू इट, अदरवाइज बैठकर सुनने वालों को कोई रिजल्ट्स नहीं आने जा रहे हैं। प्लीज, अगर आप टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो बैठे रहिए, अदरवाइज आप जा सकते हैं इफ यू डोंट वांट टू डू इट। कोई अगर दुकान में बैठा है, कहीं और बैठा है, मार्केट में है, तो वो नहीं इसके रिजल्ट्स ले पाएगा। सो ओके, अब कोई भी एक थॉट लीजिए जो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहा हो। कोई भी थॉट हो सकता है, जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि ये बीमारी मुझे ना हो जाए, ये कैंसर ना हो जाए, ये मेरा पैसा ना चला जाए, मेरी जॉब ना चली जाए, ऐसा ना हो जाए, मैं मर तो नहीं जाऊंगा। जो भी आपको थॉट परेशान करता है वो एक थॉट लेंगे, सिर्फ एक, ये नहीं है कि पूरी बारात ले ली, एक थॉट लेंगे एंड राइट इट डाउन अंडर द डिसएम्पावरिंग थॉट। disempowering thought। लिख लिया है? एक बार मुझे टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में कि कौन कौन सा थॉट किसका आ रहा है, क्या क्या थॉट हैं, जरा देखें कि क्या क्या थॉट हैं। सर सेशन इज टिल व्हाट टाइम, माय चाइल्ड वांट्स लैपटॉप इन 5 मिनट्स। नेहा जी, आई थिंक 5 मिनट्स में तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट की हैं चीजें, जो भी एक्सरसाइजेस हैं वो अभी स्टार्ट हो रही हैं, अभी लगेगा 1-1.5 घंटा। शादी नहीं होगी, ओके, मुझे कुछ हो ना जाए, फियर ऑफ कैंसर। अंजन जी, फियर ऑफ कैंसर नहीं, डर वाला थॉट क्या आता है, एग्जैक्ट वर्ड्स क्या होते हैं कि कहीं मुझे कैंसर ना हो जाए, ये नहीं बोलते आप फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ कैंसर, फियर ऑफ कैंसर, वर्ड्स लिखिए वो एग्जैक्ट, गलत विचार नहीं। ये गलत विचार क्या है, वो विचार ही तो पूछ रहा हूं मैं, थॉट का मतलब ही तो विचार है, वो विचार क्या है। पापा से इशू, क्या इशू है, वो थॉट क्या चलता है। ये थोड़े कहते हैं आप पापा से इशू, पापा से इशू, पापा से इशू, वो नहीं, एग्जैक्ट वर्ड्स, वो है आपका थॉट। फियर ऑफ लूजिंग माई पेरेंट्स, क्या आता है वो एग्जैक्ट थॉट कि पापा को कुछ ना हो जाए, मम्मी को कुछ ना हो जाए, जिसको भी जो एग्जैक्ट वर्ड्स आ रहे हैं वो देखिए। सडन सिकनेस, ये थॉट नहीं है सपना जी, थॉट देखिए, वर्ड्स क्या आ रहे हैं। अभी मैंने इतने सारे थॉट्स आपको दिखाए थे। फियर ऑफ सक्सेस इन वर्किंग लाइफ, थॉट देखिए क्या बन रहा है। राम कुमार जी, थॉट देखिए, ये फियर ऑफ सक्सेस, क्या वर्ड्स आ रहे हैं कि मैं सक्सेसफुल हो गया तो क्या होगा। जैसे फियर ऑफ फेलियर आता है, फियर ऑफ सक्सेस भी होता है, एग्री, बट वो वर्ड्स देखिए एग्जैक्टली। हाँ, पापा को कुछ हो ना जाए, करेक्ट माधुरी जी, ऐसा। मैं घर से बाहर जाऊं और वो पॉजिटिव ना हो, मेरा भाई उन्हें भड़काए ना और मुझे जीने दे। रितिका जी, और थोड़ा सा शॉर्ट एंड क्रिस्प रखिए कि पूरी कहानी नहीं, आप पूरी कहानी से ले रहे हैं, 1-2 लाइन होंगी जो ज्यादा तंग करती होंगी। मैं ट्रेन में कैसे जाऊं, पलाश जी, और देखिए, ट्रेन में जाऊंगा तो कहीं एंजाइटी तो नहीं आ जाएगी, ऐसा तो नहीं है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं। रेडमी जी, वेरी करेक्ट।
ऊंची आवाज पापा और भाई की, रितिका जी। और देखिए वो ऊंची आवाज तो सुन तो रही है आवाज, लेकिन वर्ड्स क्या आ रहे हैं? अगर सिर्फ आवाज है और आपको वर्ड्स नहीं पता चल रहे तो और थोड़ा सा बारीकी में जाइए, थोड़ा और ध्यान दीजिए कि क्या चलता है माइंड में बार बार। ऊंची आवाज तो एक इंपॉर्टेंट है, वो अभी आऊंगा मैं उस पर, लेकिन क्या बोला जा रहा है? चेतन जी, फोबिया ऑफ ड्राइविंग ऑन ओवर ब्रिज, ये थॉट नहीं है। जब आप ओवर ब्रिज पर ड्राइव कर रहे होते हैं या उसके बारे में सोच रहे होते तो क्या थॉट आता है? ये ब्रिज पे मर तो नहीं जाऊंगा, कुछ हो तो नहीं जाएगा, ऐसा कुछ होगा। हाँ पलाश जी, अब ठीक है सर, ट्रेन में कुछ हो ना जाए। फोबिया ऑफ गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव, लॉन्ग ड्राइव ये नहीं आ रहा आपको? फोबिया ऑफ गोइंग ऑन लॉन्ग ड्राइव, वर्ड्स क्या आ रहे हैं? जब लॉन्ग ड्राइव पे सोचिए, अब जा रही हूँ तो क्या आते हैं, या लॉन्ग ड्राइव के बारे में भी सोच रही हूँ तो क्या वर्ड्स आ रहे हैं? मर तो नहीं जाऊंगा, डीपीजी डेथ नहीं, मर तो नहीं जाऊंगा। ओके, आई होप समझ पा रहे होंगे लोग। अभी हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा इस टेक्निक में करना क्या है। तो देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं कम्युनिकेशन की, चाहे वो अपने आप से कम्युनिकेट कर रहे हो चाहे बाहर कर रहे हो। ठीक है, अपने आप से कर रहे हो तो मतलब थॉट्स, बाहर दे रहे हो तो मतलब ज्ञान दे रहे हो, जो भी है मतलब। उस कम्युनिकेशन में इंटरनल हो या एक्सटर्नल, वर्ड्स की वैल्यू सिर्फ 7% है, मतलब 100 में से 7 नंबर, जो पास भी नहीं होते आप। जो ये आप लिख रहे हो इनकी कीमत सिर्फ 7% है। टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज की, किस तरह से वो वर्ड बोले जा रहे हैं, टोन क्या है आपकी, बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो 93% कॉन्स्टिट्यूट करती है। जैसे अभी कोई कह रही थी कि पापा की आवाज, पापा और भाई की आवाज, मतलब उनकी टोनैलिटी दिख रही होगी, कोई बॉडी लैंग्वेज दिख रही होगी, किस तरह से कहा जा रहा है। वर्ड्स की वैल्यू बहुत कम है, टोनैलिटी की बहुत, और बॉडी लैंग्वेज की और भी ज्यादा। तो कोई भी कम्युनिकेशन हो, अब आप शांति से बैठकर इस थॉट को जो आपने लिखा है, इसको जरा माइंड में रिवाइज कीजिए, 2 3 4 बार बोलकर देखिए और पकड़ने की कोशिश कीजिए कि ये बार बार मैं किस टोनैलिटी में सुन रहा हूं इस बात को, जो बोला जा रहा है मुझे बार बार माइंड में, कि किस टोन में सुन रहा हूं मैं बार बार। और बॉडी लैंग्वेज कैसी हो जाती है जब ये थॉट चलता है मेरे माइंड में, नोटिस करो बस शांति से बैठकर। नेहा जी नंबर भी दे देंगे लास्ट में, थोड़ा रुके रहिए। अच्छा, आपको अगर जाना है तो लीजिए, मैं डाल देता हूँ चैट बॉक्स में, अगर आपको बात करनी हो कुछ तो आप इस पर कर सकते हैं। सपना जी, फियर ऑफ गोइंग आउट की कुछ हो जाएगा, बस वो इतना थॉट है कि बाहर जाऊंगी तो कुछ हो जाएगा, बस वो है। तो अभी देखिए, नोटिस कर लिया कि ये वर्ड्स हैं, ये बार बार इस टोनैलिटी में चलते हैं, और ऐसी मेरी बॉडी लैंग्वेज हो जाती है जब मैं इस चीज को बार बार सुनता हूं अपने आप से, या बार बार मेरे थॉट्स में जब ये आ रही होती है। ओके डन। अब आ जाइए राइट हैंड साइड पर। अब जो ये थॉट लिखा है डिसएम्पावरिंग थॉट आपने लेफ्ट में, इससे बिल्कुल उल्टा लिखना है एम्पावरिंग थॉट के अंदर। उल्टा लेकिन सच होना चाहिए वो, समझ रहे हैं कि उल्टा मतलब जो आपको एम्पावर करे। ये थॉट से तो आपको डर आ रहा है कि कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, बाहर गया तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, बाहर गया तो एंजाइटी तो नहीं आ जाएगी, ट्रेन में गया तो कुछ हो ना जाए, राइट। तो उसमें आपको डिसएम्पावर हो रहे हो, आपकी ताकत छिन रही है, एंजाइटी आ रही है उससे। अब आपने उल्टा थॉट देना है। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए आपका थॉट है कि जैसे मेरे दोस्त को या पड़ोसी को हुआ, ये कैंसर मुझे ना हो जाए, ये थॉट है मान लीजिए। आप इसके लिए एम्पावरिंग थॉट लिख सकते हैं कि मुझे क्यों होगा,
मेरा लाइफस्टाइल, फूड हैबिट सब बिल्कुल अलग है, बॉडी वगैरह सब बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगा, मैं क्यों डरूं? या आप ये भी कह सकते हो मेरे पड़ोसी को एडिक्शंस थी, गुटखे की, अल्कोहल की, सिगरेट की, मुझे तो नहीं है, मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है, मुझे क्यों होगा? समझ रहे हो कि कैसे एम्पावरिंग थॉट दे रहे हैं? लेकिन सच होना चाहिए। जब आप कह रहे हो कि मेरे पड़ोसी को एडिक्शंस थी, गुटखे की, अल्कोहल की, सिगरेट की, मुझे तो नहीं है, और अगर आप रात को बैठकर दारू पीते हो रोज या सिगरेट फूकते हो, तो मत लेना ये वाला एम्पावरिंग थॉट, दूसरा ले लो। मैं ये नहीं कह रहा कि यही वर्ड्स होने चाहिए, अपने लिए जो बेस्ट सूटेबल वर्ड हो, जो आपको ताकत दें, जैसे कि पहले वाला ही है कि मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल, मेरी फूड हैबिट्स, मेरा बॉडी सब बिल्कुल अलग है। या तीसरा ले लीजिए, मैं रोज एक्सरसाइज करता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, हेरिडिटरी भी सब ठीक है, कोई बुरी आदत भी नहीं है, फिर क्यों डर रहा हूं? या अपना बना लीजिए। समझ रहे हैं कि पॉजिटिव थॉट लाना है जो आपको ताकत दे, जो इसके विपरीत हो, क्योंकि ये तो डिसएम्पावरिंग है। हमें एम्पावरिंग थॉट लेना है जो उल्टा हो इससे। या जैसे अगर किसी का मेरे बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, आप लिख सकते हैं कि मैंने प्रॉपर रिसर्च करके पैसा इन्वेस्ट किया है, मुझे इस एरिया का एक्सपीरियंस भी है, फिर मैं क्यों डर रहा हूं, सब अच्छा ही होगा। या मैंने फुल रिसर्च करके अपनी सेविंग्स का एक पोर्शन उसमें इन्वेस्ट किया है, पर मैं जानता हूं कि बिजनेस में प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, हाई रिस्क मतलब हाई गेन्स, डरना क्या, ये मेरा कॉन्शियस डिसीजन है। आपने कॉन्शियसली डिसाइड कर लिया कि जो होगा देख लूंगा, आई एम रेडी फॉर दिस, बस डर नहीं आना चाहिए, वो डिसएम्पावरिंग नहीं होना चाहिए। चाहे नुकसान हो रहा तो मैं झेल लूंगा, मुझे पता है भैया बिजनेस है, रिस्क हो सकता है, लेकिन अगर चल गया तो रब का इक्का चल गया तो हाई गेन्स भी हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो अपने लिए एम्पावरिंग थॉट क्या है वो लिखिए जरा, लिखिए जरा बैठकर। जब मुझे कुछ है ही नहीं तो ट्रेन में क्या हो सकता है मुझे, फैंटास्टिक पलाश जी, फैंटास्टिक, मैं क्यों डर रहा हूं, ये और ऐड कर दीजिए बस। देखिए अब जो लिख रहे हो पलाश जी, जिसने लिख लिया है वो जरा सुन ले। जब ये लिख रहे हो तो एक बार बोल कर देखो इसे भी कि किस टोन में मैं बोल रहा हूं, बॉडी लैंग्वेज क्या है। अगर सही टोन में बोलकर सही बॉडी लैंग्वेज के साथ ये बोल रहा हूं और लास्ट में अच्छा फील हो रहा है, मतलब काम हो गया, मतलब सही थॉट ले लिया मैंने, सही एम्पावरिंग थॉट ले लिया है। लेकिन अगर नहीं आ रहा तो ट्वीट करो उसमें, थोड़ा आपका ही वर्ड्स हैं, आपने ही थोड़ा बहुत चेंज करना है, और ऐसा ले लो कि आपको एकदम से लगे कि यस अच्छा फील हो रहा है। सर आपकी शादी हो गई है क्या? नेहा जी जरा रुके रहिए, ऐसे क्वेश्चंस को छोड़ दीजिए प्लीज। जो अगर कोई लड़का बात कर रहा है तो प्लीज छोड़ दो इस सबको, फोकस करने दो लोगों को प्लीज। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और जो कि बहुत जेन्युइन चीजें हैं वो बात हो रही है। मुझे कोई बीमारी नहीं होगी, यंग हूं, वर्किंग हूं, फिट हूं, कुछ नहीं होगा। यस, इसको जरा एम्पावरिंग टोन में और बोलकर देखो, बॉडी लैंग्वेज को भी ले आओ। जैसे मैं कह रहा हूं, जैसे मैंने पहले थॉट में बोला, जैसे मेरा दोस्त या जैसे मेरे पड़ोसी को हुआ कि कैंसर, मुझे तो नहीं हो जाएगा। देखो इसमें टोन गड़बड़ हो जाती है उस टाइम जब बोलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, कंधे झुक जाते हैं, चेहरे पे शिकन आ जाती है, स्माइल चली जाती है। और जब एक एम्पावरिंग थॉट बोलोगे मुझे क्यों होगा, सीना चौड़ा हो जाता है, हाथ फैल जाते हैं, मेरा लाइफस्टाइल, मेरे फूड हैबिट्स, बॉडी सब बिल्कुल अलग है, मैं क्यों डर रहा हूं। टोन का डिफरेंस देखो, अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि वर्ड्स की कीमत सिर्फ 7% है, बाकी बॉडी लैंग्वेज और टोनैलिटी है जो सब कुछ चेंज करेगी। और अब करना क्या है सर, वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, कोई बात नहीं पलाश जी, पहली बारी में हो सकता है नहीं आ रहा, लेकिन टोनैलिटी डिफरेंट करके, बॉडी लैंग्वेज को चेंज करके ऊपर देखो, कंधे चौड़े करो, आवाज ऊंची करो और फिर बोलो। जैसे कि एक पर्स, जब आप कॉन्फिडेंस में अगर होते हो, मान लीजिए जिस टाइम भी थे कभी,
उस टाइम को फील करके कि अगर ऐसे मैं फील करता हूं तो उसी तरीके से बोल डालो बस। और अब करना क्या है वो जरा ध्यान से सुन लीजिए। अब आपको ये दोनों डिसएम्पावरिंग और एम्पावरिंग थॉट्स साथ साथ, पहले डिसएम्पावरिंग थॉट फिर एम्पावरिंग थॉट लिखना है डेली 20-30 बार। डेली 20-30 बार लिखना है नेक्स्ट 5-7 दिन, और उनको बोलना भी है साथ साथ। एक बार लिखें पूरा डिसएम्पावरिंग एम्पावरिंग और फिर बोल कर देखें पूरी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज के साथ। जैसे एक बार लिख लिए दोनों और बोल रहे हैं कि कैंसर तो नहीं हो जाएगा, मुझे क्यों होगा, मेरा लाइफस्टाइल मेरी बॉडी बिल्कुल अलग है, मैं क्यों डर रहा हूं। देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पर, जब दोनों को बार बार बोल रहे हो लिख रहे हो, कुछ दिन बाद 4-5-7 दिन बाद ही ये दोनों थॉट्स जुड़ जाएंगे। और जो डिसएम्पावरिंग थॉट आपको अचानक से ट्रिगर होता था कभी भी बैठे हुए, अब उस ट्रिगर के साथ साथ ये एम्पावरिंग थॉट भी जुड़ चुका है, वो भी आएगा, उठकर वो भी आएगा जब आप उसे कई बार रिपीट कर चुके होंगे। अब क्या हो रहा है, पहले होता था कि कैंसर तो मुझे नहीं हो जाएगा और गंदी फीलिंग छोड़ जाता था वो। जो फीलिंग एंड में रह जाएगी वही फीलिंग हमारी बॉडी में सस्टेन कर जाती है कुछ देर तक। लेकिन अब आपने क्या किया कि कैंसर मुझे तो नहीं, इस पर नहीं रुके, साथ में बोल दिया मुझे क्यों होगा, मेरी बॉडी मेरा लाइफस्टाइल सब बिल्कुल अलग है, मैं क्यों डर रहा हूं, और अच्छी फीलिंग आ गई एंड में। अब ये जो अच्छी फीलिंग आई है एंड में वो सस्टेन कर जाएगी, और आपका जो डिसएम्पावरिंग थॉट आपकी घबराहट दे रहा था, पेट में दर्द कर रहा था, छाती में दर्द कर रहा था, सर में कुछ कर रहा था, वो सब नहीं आएगा। लेकिन आपको इस पे मेहनत करनी होगी 5-7 दिन। आपको बार बार रिपीट करना होगा दोनों को साथ, और इन्हें एक बनाना होगा। इतनी मेहनत आप 5-7 दिन मेहनत कर सकते हैं अगर आप जेन्युइनली परेशान हैं। सर के वर्ड का बता दीजिए 7% वाला, वर्ड का बता दीजिए 7% वाला। पलाश जी क्या बताना है इसके बारे में, मुझे समझ नहीं आया आपका क्वेश्चन। देखिए वर्ड से मेरा मतलब है कि जो ये शब्द है, जैसे कि ये कैंसर मुझे ना हो जाए, मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मेरा बिजनेस में लॉस तो नहीं हो जाएगा, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ये सब वर्ड्स हैं, थॉट हैं। जो ये वर्ड्स हैं सिर्फ वर्ड्स, इनकी कीमत 7% है। लेकिन जिस तरीके से ये बोला जा रहा है, जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज आपकी जब ये बोलते हो तब हो जाती है, उनकी वैल्यू 93% है, 93 आउट ऑफ 100। तो समझिए इस बात को कि उनकी कीमत बहुत बड़ी है। क्योंकि अगर मान लीजिए आई लव यू बोल रहे हो किसी को और बोल दिया, मुंह इस तरफ कर लिया, दूसरी तरफ देख रहे हैं और बोल दिया आई लव यू, तो क्या आपका ऑफर एक्सेप्ट होगा या आपको थप्पड़ पड़ेगा? आपने तो आई लव यू ही बोला है, समझ रहे हैं? लेकिन अगर प्यार से बोल दिया आई हेट यू तो भी शायद एक्सेप्ट हो जाए। वर्ड्स देखिए अलग हैं, लेकिन बात क्या हो रही है, आपकी टोनैलिटी और बॉडी लैंग्वेज कुछ और ही कम्युनिकेट कर रही है, समझ रहे हैं? तो इन दोनों को आपको बार बार लिखना होगा और अटैच करना होगा इन थॉट्स को। जिस दिन ये जुड़ गए 5-7 दिन इन पे काम कीजिए और बिल्कुल ऐसा बन जाएंगे कि दोनों साथ साथ चलने लगेंगे, और फिर जो वो थॉट आपको तंग कर रहा था तंग करना बंद कर देगा, क्योंकि अब एंड में अच्छी फीलिंग छोड़कर जाओगे। कविता जी कह रही है इट सीम्स आई विल नेवर कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। बस यही वर्ड्स तो सारा गड़बड़ कर रहे हैं कविता जी। अंदर एक बार बोल दिया मैं नहीं निकल सकती इससे, बस काम हो गया। आगे होगे कई फीलिंग आ चुकी होगी, ये थॉट ही तो है जो ये लिखवा रहा है। ये थॉट ही ना आता तो नहीं मेरे बस की बात नहीं है। जबकि ऐसा कोई, मैंने आपको ये नहीं कहा माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, सिर्फ यही कहा है कि एम्पावरिंग थॉट को, डिसएम्पावरिंग थॉट को 20 बार लिखना है दिन में। लेकिन सर मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकती, तो मैं गोली खा लूंगी, है ना? कितना आसान हो गया गोली खाना। वो अप टू यू, चॉइस इज योर्स।
सर मेरा बताइए क्या हो सकता है एम्पावरिंग थॉट का एग्जाम्पल? क्या है आपका ड्यूक जी? सर अकेला कहीं जाता हूँ, लगता है कुछ हो ना जाए, वही कोई साथ में हो तो पावर आ जाती है। तो पलाश जी अभी हम देखिए, एक चीज के कई पहलू होते हैं। मैंने जैसे कहा थॉट्स भी, वर्ड्स भी हैं, कुछ पिक्चर्स भी चलते हैं, कोई फीलिंग्स भी आती हैं। अभी हम सिर्फ वर्ड्स की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? तो पहले वर्ड्स को तो हैंडल कर लो। हो सकता है पिक्चर्स भी आ रही हो, फीलिंग्स भी आ रही हो, सब बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत कुछ है, ठीक है। मुझे ब्लॉकेज है, स्टेंट डला है और हार्ट अटैक का डर लगता है, एम्पावरिंग थॉट क्या होगा? तो ड्यूक जी सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आपका तो ये एक्चुअल केस है, ये आपको डर नहीं लग रहा है। फिर अगर आपको पहले ही स्टेंट डला हुआ है तो वो आपका ऑलरेडी कुछ इश्यूज हैं। तो पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए जो उसको हैंडल कर रहा है, ठीक है। अगर सर सोच बदलने में कितना टाइम लगता है आपके हिसाब से? पवन कुमार जी आपकी मेहनत पर है। सोच बदलने का आपको कोई यहाँ पर पूरा माइंडसेट चेंज नहीं करना है कि 60-70 हजार थॉट्स चेंज करने हैं। आप एक एक थॉट को लीजिए, ज्यादा थॉट्स नहीं होंगे। जिनसे आप परेशान हो रहे हो वो 2-4 थॉट ही होते हैं, उन्हीं के बारे में ही कभी इधर से कान पकड़ लिया जाता है, कभी इधर से। किसी को जैसे डर है कि कैंसर ना हो जाए, तो किसी को कभी कोई बाहर से कुछ बात सुन गई तब आ गया, कोई अपने आप लेटा हुआ है तब उसकी बात चल गई माइंड में तब आ गया। तो होता वही कुछ है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम उस 2-4 थॉट को भी हैंडल नहीं करना चाहते। उसमें भी हमें लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा पहाड़ तोड़ेंगे हम अगर 20-20 बार लिख लिया। टाइम लगता है, 2-4-5 दिन मैंने कहा ना, आप लिखिए उसको। 5 दिन भी अगर लगातार कर लिया आपने, 20-30 बार लिखते रहे, बोलते रहे, लिखते रहे, बोलते रहे। जैसे बचपन में पहाड़े याद करते थे, टेबल्स याद करते थे, वो बोलते थे ना 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। लग जाओ ना यार 2-4 दिन, अगर एक थॉट ही बदलना है तो। समझ रहे हैं? जैसे ही वो चेंज हो गया थॉट, जुड़ गए जैसे ही थॉट, और अच्छी फीलिंग दे रहा है लास्ट में, बस हो गया काम। दैट्स इट। सॉरी, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं, इसलिए बहुत लोगों के मिस हो जाते हैं, तो डोंट वरी, आप लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सुजाता जी कह रही मेरी मदर को कैंसर है, क्या थॉट करूं सर प्लीज? तो सुजाता जी किसके लिए थॉट देख रहे हैं आप? इशू क्या है, क्या क्या थॉट चलता है आपको? वो आपने कुछ नहीं लिखा है। तो मैं मदर को कैंसर है, ये तो एक मान लीजिए कि एक वर्ल्ड में एक इवेंट हो रहा है, आपकी लाइफ में एक इवेंट हो रहा है। आपको वर्ड्स क्या चल रहे हैं, क्या थॉट आ रहा है कि कहीं मुझे ना हो जाए या मदर को कुछ ना हो जाए? वो एग्जैक्ट थॉट देखिए, डिसएम्पावरिंग थॉट क्या है, उसके अकॉर्डिंगली अपना एम्पावरिंग थॉट बनाइए। कोई और नहीं बना सकता आपके लिए, क्योंकि आप जानते हो कि पावर कौन सा दे रहा है। पावर देने का मतलब अच्छी फीलिंग आ जाए, बस जब आप उसे बोलें तो अच्छी फीलिंग दे जाए वो। कहीं मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, बस तो फिर उसका ऑपोजिट ढूंढ लीजिए, एम्पावरिंग थॉट दीजिए उसके। मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, क्यों चली जाएगी, मेरे में सारे स्किल्स हैं, ये है वो है। आप देख सकते हो कि क्या एग्जैक्टली आपके लिए पॉजिटिव है। मेरी मैनेजर से अच्छी बनती है, फिर भी मैं क्यों सोच रहा हूँ। और दूसरा ये भी कह सकता है कोई और बंदा चली गई तो चली गई यार, मार्केट में बहुत अपॉर्चुनिटीज है, दूसरी ढूंढ लूंगा, मैं क्यों डरूं, मेरे में बहुत स्किल्स हैं। जो आपके अकॉर्डिंगली फिट हो वो देखिए क्या क्या एम्पावरिंग थॉट है, क्योंकि कोई दूसरा आपके लिए क्रिएट नहीं कर सकता। न्यू जॉब ज्वाइन किया, प्रेशर ज्यादा है, लगता है पागल ना हो जाऊं। सो इशू क्या है रमन जी? पागल ना हो जाऊं ये थॉट चल रहा है सिर्फ, या ये है कि नई जॉब है, कैसे कोप अप करूं, मुझे कुछ आ नहीं रहा है समझ में। डिफरेंट थॉट्स हो सकते हैं यहाँ पर। सो वो थॉट देखिए, नई जॉब है तो पुरानी हो जाएगी, कुछ दिन बस रुके रहिए, यही थॉट दे दीजिए ना कि नई जॉब एक दिन तो पुरानी हो जाने वाली है,
मुझे सिर्फ अपने आप को वक्त देना है। क्यों घबरा रहा हूं मैं? तो पहले भी नई जॉब्स चेंज की हैं हमने, पहले भी तो मैं करता था, आज क्या हो गया? मैं हर टाइम नेगेटिव माइंड में ही रहती हूँ। तो देखिए, आप अगर नेगेटिव माइंड में रहती हैं तो आप, इसका मतलब है कोई पिक्चर्स बन रही हैं माइंड में, या फिर आपको कोई थॉट बन रहे हैं। बस वो जो थॉट बन रहे हैं वो देखना है आपको कि क्या थॉट है, और उस थॉट को डिसएम्पावरिंग थॉट के अंदर लिखना है, और उसके लिए एक एम्पावरिंग थॉट लेना है, और उसको 5 दिन तक लगातार 20-30 बार बोलते और लिखते रहिए, और जोड़ दीजिए उनको साथ। जब जब ट्रिगर आ रहा हो बस साथ में ये थॉट चलना चाहिए, और अच्छी फीलिंग आ जाए एंड में, बस। ठीक है, और टेक्निक पर भी जाएंगे हम, डोंट वरी। सो जिसको और भी इश्यूज हो रहे हैं प्लीज रुके रहिए, ठीक है? एक ही टेक्निक नहीं कर रहे हैं हम, और भी टेक्निक्स पर जाएंगे अभी। तो ज्यादा देर इस पर अगर रुके हैं तो पीछे और छूट जाएंगी, तो प्लीज आगे बढ़ने दीजिए थोड़ा सा। ओके, हाउ आर यू लाइकिंग दिस प्रोग्राम? कैसा चल रहा है अभी तक? आर यू एंजॉइंग? जो एंजॉय कर रहे हो तो टाइप कीजिए एंजॉइंग। सुजाता जी, गुस्से का क्या करूं? देखिए, गुस्से का कारण देखिए, पहले कारण ढूंढना होगा। क्या थॉट के कारण गुस्सा आ रहा है, किस वजह से गुस्सा आ रहा है, वजह ढूंढनी पड़ती है। ये तो सिम्टम्स हैं सारे जो आप बोल रहे हो। छाती पे कुछ होने लगा, हाथ पे कुछ होने लगा, सर में कुछ होने लगा, गुस्सा कर दिया, ये तो आपका जो रिएक्टिंग वे है बॉडी का, वो है सब। बैकग्राउंड में क्यों है ये सब? बैकग्राउंड में हो सकता है। क्या सिजोफ्रेनिया ठीक हो सकता है? श्यामल जी, बिल्कुल हो सकता है। विद मेडिसिन का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ पर तो हो जाता है, क्योंकि उसमें भी आपके कोई पिक्चर चलते हैं, आपको लगता है कुछ हो रहा है, किसी चीज का डर आ रहा है, वही है सब कुछ। फीलिंग आ रही है, कुछ आपको बाहर पिक्चर्स दिख रहे हैं किसी चीज के, या कुछ थॉट चल रहे हैं।